पर्सनली मेरे गांव के प्यारे भाई, पर्सनली उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, सच बताऊँ तो घर पर अगर पढ़ाई नहीं होती ना तो लाइब्रेरी में भी पढ़ाई नहीं हो पाती। आज मैं इस वीडियो में पूरा सच बताऊंगा कि मैं सुबह घर पे ही क्यों पढ़ाई करता हूँ। मैं सुबह पर घर पे इसलिए पढ़ाई करता हूँ ना, अगर आप सुबह घर पर पढ़ाई कर लेंगे ना तो कि लाइब्रेरी जाने के बाद ये नहीं सोचना पड़ता कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये मेरी असली रूटीन है, यूपीएससी के लिए असली रूटीन है, ये मेरी जान है। ऐसा नहीं, ये मैं बहुत बढ़िया अपना रूटीन बनाया हूँ। इसे डिस्टर्बेंस से बहुत बच जाता हूँ। जैसे कि गांव में अगर इस टाइम पर बच्चे पढ़ने चले जाते हैं तो माहौल शांत रहता है, घर पर कोई नहीं रहता है, तो इससे मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया से कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं कोई टॉपर नहीं यार, न मैं कोई वो खतरनाक बॉय हूँ कि मैं इतना खतरनाक पढ़ाई करता हूँ। मैं एक साधारण सा लड़का हूँ, मैं एक गांव से आया हूँ, मैं एक गांव का लड़का हूँ। तो भाई आप लोगों को बताऊंगा कि घर पर कैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, घर पे गांव पे में रह कर एक टॉपर की तरह पढ़ाई कैसे करता हूँ। तो भाई आ, तो आ जाइए मेरे इस गांव वाले सुपर ब्लॉग में। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि भाई कि जैसे कि आप लोग कभी डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, गांव में पढ़ाई नहीं हो पाती, तो भाई हो पाती है। जैसे कि मेरा रूटीन है, मेरा रूटीन यूपीएससी वाला मेरा रूटीन क्या जानते हो, क्या रूटीन हो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सुबह उठता हूँ, और सुबह उठने के बाद जैसे कि मैं करेंट अफेयर्स, पहले अपने करंट अफेयर पढ़ाई करता हूँ। अब मुझे ये दिमाग में कहाँ से आता है, मुझे ये दिमाग में कहीं किताब से नहीं आता है, मेरे दिमाग में मेरे एक्सपीरियंस से आता है कि मुझे कैसा स्ट्रैटेजी बनाना है, मैं कैसे इसको फॉलो करूँ, मेरा टाइम टेबल कैसा रहेगा कि गांव में कब सन्नाटा रहता है, कब किसी का कोई आवाज़ नहीं, ना हल्ला उल्ला रहता है। तब मैं ये एक्सपीरियंस से बनाया अपना रूटीन। जैसे कि इसमें मैं क्या करता हूँ कि हैवी सब्जेक्ट जैसे कि क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक हो गया और करंट करंट अफेयर्स हो गया, उसका एनालिसिस करते हैं। तो इसी टाइम सुबह कर लेते हैं घर पे रह के, क्योंकि घर पे हम शांत रहता है। तो जब थोड़ा मोड़ा जैसे कि आप सोचते हैं कि चलो अब घर पर अब वो हो गया, तो मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ। मैं सुबह हैवी सब्जेक्ट का पढ़ाई करता हूँ। आप लोगों को बताया था जैसे इकोनॉमिक हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी हो गया, जैसे कि वो इन्वायरमेंटल हो गया, जैसे जो समझ में आता नहीं है ना, जैसे कि आपको जो सबसे वीक लगता है ना, वो आप पहले आप सुबह पढ़िए उसको। सबसे बेस्ट होता है जो आपका वीक है ना, सबसे पहले उससे सुबह आप पढ़िए। तो आप तो लोग देख ही रहे हैं कि मेरी हालत इसमें क्या है। मैं उठा तुरंत पढ़ाई किया, तो मैं सोचा कि थोड़ा मैं ब्लॉग बना लूँ, अपना भूल गया था, मैं स्टार्ट किया हूँ। जैसे कि एक बात बताऊँ तो आप लोगों को, जैसे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है ना जो जैसे कि पीएससी सिलेबस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि जैसे भीड़ में आप बैठे हो तो दिमाग नहीं काम करता है। जब कभी आप अकेले में हो ना तो दिमाग बहुत तेज काम करेगा कि हमें इसको कैसे पढ़ना है, मतलब कि प्री में पढ़ने के लिए हमें इसको क्या क्या हाईलाइट करना है, क्या पढ़ सकते हैं कि जो क्लियरिटी वो आएगा ही आएगा। उसे आप थोड़ा एनालाइज करिए कि क्या कौन सा सिलेबस में क्या पढ़ें, किस मतलब कि सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़े कि ये आ सकता है। डेली एनालाइज करते हैं, डेली सुबह करता हूँ भाई। ये मैं बताऊँ, साथ में पानी भी होना चाहिए। कभी कभी गला सूख जाता है, पढ़ते पढ़ते मन उब जाता है, तो पानी पीने के बाद क्या होता है कि शरीर फ्रेश हो जाता है, ऑटोमेटिक फ्रेश हो जाता है, फिर माइंड खुल जाता है। एक बात सच बताऊं तुम लोगों को, पहले लाइब्रेरी में क्यों नहीं जाता हूँ, जैसे सुबह क्यों नहीं जाता हूँ। पहले गांव के बारे में बता रहा हूँ, सिटी में नहीं, लेकिन गांव के बारे में बता रहा हूँ कि पहले मैं क्या करता था कि डायरेक्ट नहा धोकर तुरंत लाइब्रेरी चला जाता था। तुरंत लाइब्रेरी चला जाता तो पहले मैं सोचता था कि मैं क्या पढूँ, पहले ये पढूँ कि वो पढूँ। इसी में पढ़ने वढ़ने में मेरा 1 घंटा चला जाता था। पहले मैं अगर घर पर रुकता हूँ तो क्या करता हूँ, पहले घर पर रुकने के बाद मैंने तो सुबह उठता हूँ, क्योंकि मैं रात तक पढ़ता हूँ, मतलब कभी 2:30 कभी 3 यही पढ़ता हूँ, तो उठने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए आराम से मैं सोता हूँ 7 बजे तक, या कभी 7:30 बजे तक आराम से सोता हूँ। फिर उसके बाद उठने के बाद
पहले रिलैक्स करता हूँ, फिर सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहली बात तुम लोगों को तो बता ही दूँ कि सुबह में क्या पढ़ता हूँ, वो पढ़ता हूँ। फिर अपना डिसीजन लेके जाता हूँ वहाँ पर कि लाइब्रेरी में मुझे क्या क्या करना है। तो फिर यहाँ से पढ़ने के बाद मैं डायरेक्ट लाइब्रेरी में जाता हूँ, तो वहाँ पर जैसे कि रिवीजन करना और ये सब करता हूँ। जानते हो, बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती का क्या करते हैं कि लाइब्रेरी को क्या मान ले, भगवान मान लेते हैं लाइब्रेरी को, कि लाइब्रेरी ये हमारे लिए भगवान है। लेकिन ये नहीं सोचते कि हम लाइब्रेरी में जाते हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। जाते मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी जाने के बाद रील्स चलाते हैं और कभी मैक्सिमम बातें करते हैं, यही सब चलता रहता है। मतलब बहुत कम सीरियसली लड़के पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, हम रियलिटी बता रहे हैं। बहुत कम सीरियसली लड़के पढ़ते हैं लाइब्रेरी में। इसलिए मैं मतलब कि लाइब्रेरी को इसलिए चूज किया। गांव की लाइब्रेरी के बारे में बता रहा हूँ, गांव की लाइब्रेरी के बारे में। मतलब इतना सीरियस लोग लड़के नहीं रहते गांव की लाइब्रेरी में। क्या करते हैं कि वहाँ जाएंगे, कुछ घंटा पढ़ेंगे, फिर रील्स लगेंगे देखने। तो उससे अगल बगल में डिस्टर्बेंस जरूर बनता है। तो इसलिए मैं सोचा कि मैक्सिमम मैं रात को पढ़ाई करूँ, घर पर पढ़ाई करूँ। जैसे कि जब मुझे घर पर डिस्टर्बेंस कब लगता है, घर पर मुझे डिस्टर्बेंस लगता है 12 बजे से लेके शाम 6 बजे तक लगता है। तो उस टाइम मैं ज्वाइन कर लिया लाइब्रेरी, क्योंकि उसमें फोकस रहता है पढ़ाई पर। उसमें मैक्सिमम लड़के पढ़ते भी हैं, उतना नहीं है। जैसे घर पर रहता तो इतना माहौल नहीं पड़ पाता है पढ़ाई का। तो इस समय मैं क्या करता हूँ कि चला जाता हूँ लाइब्रेरी। तो फिर रात को आया हूँ, तो इस समय लगभग कि कितना टाइम हो रहा होगा, 11:30 बज रहा होगा। तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जिससे मुझे कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, अगर कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइब्रेरी को हर चीज़ मत मान लो। अगर पढ़ना है तो आप रूम पे भी आराम से शांति से पढ़ सकते हो। रियलिटी में मैं मैक्सिमम गाँव वालों को बता रहा हूँ, गाँव वाले लड़कों को, कि भाई देखो, हर चीज़ लाइब्रेरी के बारे में मत सोचा करो। अगर पढ़ाई करना है तो आप रूम पे पढ़ सकते हैं। ये मत सोचो कि हमारे गाँव में लाइब्रेरी नहीं है तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ये सब नकारात्मक चीज़ हटा दो, ये सब नकारात्मक। मैं देखो, मेरे रूम में रह के पढ़ता हूँ, मैं रूम में ही रह के आराम से पढ़ता हूँ। देखो आराम से, मेरा बुक है मेरा रूम में, आराम से पढ़ाई कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बस अपना अपना सोच है और कुछ नहीं है। तो मेरे गांव के प्यारे भाई, पर्सनली मेरे गांव के प्यारे भाई, पर्सनली उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जो घर पर रहते हैं, पैसा की वजह से या फाइनेंशियल की वजह से घर पर नहीं पढ़ पाते हैं और टेंशन ले लेते हैं। हम भी बाहर जाते तो पढ़ते। तो भाई एक बात तुम लोगों से कहूँगा कि अगर पैसा नहीं है तो भाई घर की क्यों नहीं लाइब्रेरी बना ले रहे, दुख दुनिया से दूर हो जाओ। भाई हम भी ऐसा करते हैं, हम भी बहुत कुछ चाहते हैं। देखो मैं, यही मेरा रूम है, यही मेरा हर चीज़ है। तो मेरे भाई, मेरा भी रूटीन के बारे में जानो कि मेरा रूटीन बहुत सिंपल है। पहले क्या करता हूँ कि मैं सुबह घर पर डीप पढ़ाई, फिर उसके बाद दिन में क्या करता हूँ कि लाइब्रेरी चला जाता हूँ। शोरगुल होता है उससे बचने के लिए लाइब्रेरी चला जाता हूँ। फिर रात को जब आता हूँ घर पर, फिर डीपली पढ़ाई का रात को जो लाइब्रेरी में जैसे कि रिवीजन किया था, फिर उसके बारे में आता हूँ तो उसको एनालाइज करता हूँ कि क्या मतलब मैंने छोड़ दिया, क्या और पढ़ना है, ये सब करता हूँ। तो भाई आपको भी ऐसा ही रूटीन बनाना होगा, खुद से रूटीन बनाना होगा। तुम कैसे पढ़ सकते हो। आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ भाई। मुझे डेली मेरा वर्क, मेरा रूटीन मुझे परफेक्ट बताता है। तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप में भी काबिलियत है बनने का। आप लोग भी गांव से हो भाई, गांव वाले तो शेर होते हैं, ये जान जाओ। आप भी यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करते हैं या कोई बड़ी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो लाइब्रेरी में जाने से पहले अपने आप से खुद पूछें कि हमें आज क्या करना है। अगर आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि मुझे ये करना है, तो आपको लाइब्रेरी बहुत बेहतर है। अगर आपके दिमाग में अगर कुछ क्लियर ना हो कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो दिमाग में कुछ ना कुछ अलग ही चलता रहेगा। आप कभी मोबाइल खोलेंगे तो फिल्म देखेंगे, तो रील्स करेंगे। ये रियलिटी है। मैं सूरज गुप्ता, एक गांव से, एक छोटे रूम से और एक बड़े सपने के साथ। अगर आपको ये रियल रूटीन पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखें पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। और भाई यार सपोर्ट करो यार, मेरे चैनल को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, दबाए होनी चाहिए।